हाय एवरीवन, दिस इज़ अमित हेयर विद नेक्स्ट वीडियो। और आज इस वीडियो में हम जो स्टोरी रीड करेंगे वह काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जो कि रॉबिन्सन क्रू का चैप्टर 7 हरिकेन है। हरिकेन होता है समुद्री तूफान। इससे पहले हम 6 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं। छठा चैप्टर काफ़ी मज़ेदार था। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और हर सुबह हम 6 बजे लाते हैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ अपनी वीडियो। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो अगर आपको ये अच्छी लगे तो उसको लाइक करना। और अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी इससे कुछ सीखें, क्योंकि इंग्लिश के ऊपर इससे अच्छी वीडियो आपको नहीं मिलने वाली है। मैं आपके लिए डेली जो वीडियो लाता हूँ उसके साथ जो भी वर्ड इसके अंदर टफ वर्ड आते हैं वो मैं आपको सारे कराता हूँ इसी वीडियो के एंड में, जब मेरी स्टोरी कंप्लीट होती है। तो आज हम चैप्टर 7 का हरिकेन स्टोरी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हरिकेन, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, हरिकेन होता है समुद्री तूफान। वन डे, एक दिन, 3 ऑफ माई फ्रेंड्स केम टू आवर हाउस। एक दिन 3 ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों में से 3, कम टू आवर हाउस मतलब हमारे घर आए। दे टोल्ड मी, उन्होंने मुझसे कहा, दैट दे वांटेड टू गो टू अफ्रीका, वे अफ्रीका जाना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा। दे आस्क्ड मी इफ़ आई वांटेड टू गो विद देम। दे आस्क्ड मी, उन्होंने मुझसे पूछा, इफ़ आई वांटेड टू गो विद देम, क्या मैं उनके साथ जाना चाहता हूँ या क्या मैं उनके साथ जाऊँगा, ऐसा उन्होंने मुझसे पूछा। आई सैड यस, मैंने कहा हाँ। आई वांट टू गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, ऐसा रॉबिन्सन क्रूसो ने कहा। We started to prepare all the necessary things for the journey. We started to prepare, हमने तैयारियां शुरू की। all the necessary things, जो नेसेसरी होता है आवश्यक, जो आवश्यक चीज़ें थीं उन वस्तुओं की, फॉर द जर्नी, अपनी यात्रा के लिए। नेसेसरी आवश्यक होता है, जर्नी हमारी यात्रा होता है। प्रिपेयर तैयार करना, स्टार्ट आप जानते हैं शुरू करना। स्टार्ट अपने साथ इन्फिनेटिव टू लेता है। सून वी वर रेडी टू गो, जल्द ही, वी वर रेडी टू गो, हम जाने के लिए तैयार थे। आई सैड गुड बाय टू माई वाइफ, आई सैड गुड बाय टू माई वाइफ, मैंने अपनी पत्नी को अलविदा कहा। देन वी स्टार्टेड आवर जर्नी, फिर हमने अपनी यात्रा प्रारंभ की। आवर प्लान वाज टू बी बैक इन 2 months, आवर प्लान, हमारी जो योजना थी, वाज टू बी बैक, वापस आने की थी, इन 2 months यानी 2 महीनों में हमारी योजना वापस आने की थी। वी लेफ्ट ब्राज़ील ऑन द 1st of September, हमने 1 सितंबर 1655 को अपने ब्राज़ील से यात्रा शुरू की, या ब्राज़ील छोड़ दिया। ब्राज़ील में वो रहता था, ब्राज़ील वहाँ से छोड़ दिया। लेफ्ट होता है छोड़ना। आवर शिप वाज वेरी बिग, हमारा जो जहाज़ था काफ़ी बड़ा था। बट लेकिन, वी वर ओनली 17 मैन, हम केवल 17 व्यक्ति थे उस जहाज़ के ऊपर, जो हमारा जहाज़ था। द शिप वाज फुल ऑफ थिंग्स फॉर बिजनेस, द शिप, जो जहाज़ था, वाज फुल ऑफ थिंग्स, सामान से भरा हुआ था, फॉर बिजनेस, व्यापार के लिए। वी हैड कप्स, गिलास, मिरर्स, नाइफ्स एंड अदर प्रोडक्ट्स,
उस जहाज में क्या क्या था? वी हैड, हमारे पास थे, कप थे, गिलास थे, जो मिरर होते हैं चेहरा देखने वाले आईने, वो थे, चाकू थे, और कुछ और सामान भी थे। द वेदर वाज गुड बट वेरी हॉट एट द बिगनिंग ऑफ द जर्नी। द वेदर, वेदर होता है मौसम, द वेदर जो मौसम था, वाज गुड, मौसम अच्छा था, बट लेकिन, वेरी हॉट काफ़ी गर्म था, एट द बिगनिंग ऑफ आवर जर्नी जब हमने यात्रा प्रारंभ की उस समय मौसम काफ़ी गर्म था। ए हरिकेन केम 1 वीक लेटर। ए हरिकेन, हरिकेन होता है समुद्री तूफान, जो कि हमारा चैप्टर भी है। ए हरिकेन एक समुद्री तूफान, केम 1 वीक लेटर एक हफ्ते बाद आया। द हरिकेन वाज एक्सट्रीमली स्ट्रोंग, जो हरिकेन था बहुत ज़्यादा ताकतवर था, समुद्री तूफान बहुत ज़्यादा ताकतवर था। आवर शिप वाज इन डेंजर, हमारा जो जहाज था वो खतरे में था। वैन द हरिकेन वाज अवे, जब हरिकेन चला गया, जो समुद्री तूफान था जब वो चला गया, अवे मतलब चला गया। वी सा दैट, हमने देखा, दैट माने कि, वी वर क्लोज टू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका। वैन द हरिकेन वाज अवे, जब जो समुद्री तूफान था चला गया था। वी सा, हमने देखा, दैट की, वी वर क्लोज, हम नज़दीक थे, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, हम दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी हिस्से के करीब थे। नॉर्दर्न होता है उत्तरी, और ये साउथ अमेरिका क्या है? दक्षिण अमेरिका। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दो ये देश हैं, तो ये साउथ अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका। वी वर नियर द ओरिनिको रिवर, हम ओरिनिको एक नदी थी, उस नदी के पास थे। दिस वाजंट पार्ट ऑफ आवर प्लान, दिस वाजंट, यह नहीं था, पार्ट ऑफ आवर प्लान, हमारी योजना का यह हिस्सा नहीं था। जब हम ओरिनको नदी के पास पहुँचे तो वो हमारी जो यात्रा थी उसके अनुसार नहीं था, क्योंकि हरिकेन हमें उधर ले गया था, जो समुद्री तूफान था। द शिप वाज ब्रोकन, जो जहाज था वो टूट चुका था। वी कुडंट गो टू अफ्रीका, हम अफ्रीका नहीं जा सकते थे। द कैप्टन वांटेड टू गो बैक, द कैप्टन, कप्तान, वांटेड टू गो बैक, कप्तान वापस जाना चाहता था। एंड रिपेयर द शिप, बट आई डिडंट वांट टू गो बैक, लेकिन मैं वापस नहीं जाना चाहता था। वी टॉक्ड अबाउट इट, हमने इसके बारे में बात की। वी डिसाइडेड टू गो टू बारबाडोस, वी डिसाइडेड, हमने निश्चय किया, टू गो टू बारबाडोस, बारबाडोस जाने का। वी वांटेड टू रिपेयर द शिप दियर, वी वांटेड, हम चाहते थे, टू रिपेयर, मरम्मत करना, द शिप, जहाज का, दियर, वहाँ, हम वहाँ जहाज का मरम्मत करना चाहते थे, बारबाडोस जाकर। बिफोर वी गो टू बारबाडोस, हमारे बारबाडोस पहुँचने से पहले, ए सेकेंड हरिकेन केम इन द इवनिंग, ए सेकेंड हरिकेन, सेकेंड होता है दूसरा, ए सेकेंड हरिकेन एक दूसरा समुद्री तूफान, केम इन द इवनिंग, शाम के समय एक दूसरा समुद्री तूफान आया। द विंड वाज वेरी स्ट्रोंग, जो हवा थी वो बहुत तेज थी। द वेव्स वर बिग,
वेव्स होता है लहरें, लहरें बड़ी थीं, बिग माने बड़ी। देन वन मैन शाउटेड, एक आदमी चिल्लाया। देन फिर वन मैन शाउटेड, फिर एक आदमी चिल्लाया। लैंड यानी भूमि। व्हेन द मैन शाउटेड, जब आदमी चिल्लाया। लैंड भूमि। द शिप स्टॉप्ड, जो हमारा जहाज था वो रुक गया। द सी वाजंट डीप एनफ, जो समुद्र था उस जगह गहरा नहीं था पर्याप्त। एनफ होता है पर्याप्त, डीप होता है गहरा। इट वाज बैड फॉर अवर ब्रोकन शिप, यह बुरा था हमारे टूटे हुए जहाज के लिए। द शिप कुड ब्रेक एवरी सेकेंड, जो जहाज था किसी भी क्षण टूट सकता था। वी हैड टू गो ऑन ए स्मॉलर बोट, वी हैड टू गो ऑन ए स्मॉलर बोट, जो बड़ी नाव रहती हैं या बड़े शिप रहते हैं उनके ऊपर छोटी छोटी बोट होती हैं इमरजेंसी में, जैसे कि इस समय उनका यूज हो रहा है ताकि उनसे बच के निकला जा सके उनके ऊपर सवार होकर। तो वी हैड टू गो ऑन ए स्मॉलर बोट, हमें एक छोटी बोट पर जाना पड़ा। दिस वाज वेरी डेंजरस, यह बहुत खतरनाक था। डेंजर होता है खतरनाक। दिस वाज वेरी डेंजरस, यह बहुत खतरनाक था। द बोट वाज वेरी स्मॉल फॉर 17 मैन, द बोट जो नाव थी बहुत छोटी थी 17 आदमियों के लिए। बट लेकिन वी हैड टू डू इट, लेकिन हमें इसे करना पड़ा। इफ़ वी वांट टू सेव अवर लाइफ, यदि हमें अपना जीवन बचाना था तो हमें यह करना पड़ा। सो वी वर ऑन ए स्मॉल बोट, तो हम एक छोटी नाव पर थे। सो का अर्थ इसलिए भी होता है, तो भी होता है, ज़रूरत होती है कि इसका अर्थ कहाँ क्या निकलना है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। सो वी वर ऑन ए स्मॉल बोट, तो हम एक छोटी नाव पर थे। द वेव्स वर वेरी बिग, जो लहरें थीं काफ़ी बड़ी थीं। द विंड वाज एक्सट्रीमली स्ट्रोंग, और जो हवा थी काफ़ी तेज थी। द विंड पुश्ड अस टू बिग रॉक, द विंड हवा, पुश्ड अस हवा ने हमें धक्का दिया, टू बिग रॉक एक बड़ी चट्टान की तरफ, हमारे जहाज को। वी न्यू दैट, हम जानते थे। द क्रैश वाज क्लोज, जो टक्कर थी वो नज़दीक थी, या जो दुर्घटना थी वो नज़दीक थी। वी न्यू दैट द क्रैश वाज क्लोज, हम जानते थे कि दुर्घटना नज़दीक थी। सडनली ए बिग वेव केम, सडनली होता है अचानक, अचानक ए बिग वेव केम, एक बड़ी लहर आई। द वेव ओवर टर्न्ड द बोट, जो लहर थी उसने हमारी नाव को पलट दिया। आई वॉज अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर था। आई कुडंट ब्रीथ, मैं सांस नहीं ले सका। ब्रीथ होता है सांस लेना। आई कुडंट ब्रीथ, मैं सांस नहीं ले सका। आई डिडंट सी द अदर मैन, मैं दूसरे आदमियों को नहीं देख सका। आई डिडंट सी, आई डिडंट सी द अदर मैन, मैंने दूसरे आदमियों को नहीं देखा। आई डिडंट सी द बोट,
और मैंने नाव भी नहीं देखी। मतलब सब चीज़ पानी में डूब चुकी थी और वो भी पानी के अंदर था। देन माई हैंड वाज अबव वाटर। फिर माई हैंड वाज अबव वाटर, मेरा जो हाथ था वो पानी के ऊपर था। इट वाज ओनली ए शॉर्ट मूवमेंट, यह एक पल के लिए था। शॉर्ट मूवमेंट, कुछ पल के लिए, एक पल के लिए। बट आई कुड ब्रीथ, लेकिन आई कुड ब्रीथ, मैं सांस ले सकता था। आई सा ए लिटिल बीच बिटवीन द रॉक। आई सा, मैंने देखा, ए लिटिल बीच, एक छोटा समुद्री किनारा, बिटवीन द रॉक, जो चट्टान थी उनके बीच में। ए बिग वेव पुश्ड मी टू द बीच। एक बिग वेव, जो एक बड़ी लहर थी, पुश्ड मी, उसने मुझे धक्का दिया, टू द बीच, उस किनारे पर। आई वाज स्टिल इन वाटर, मैं अभी तक पानी में ही था। बट, लेकिन आई फील्ड ए लैंड अंडर माई फीट, लेकिन मैंने अपने पैरों के नीचे जमीन महसूस की। आई न्यू दैट, मैं जानता था। आई हैड टू स्टैंड अप, मुझे खड़ा होना पड़ा। आई हैड टू गेट आउट ऑफ द वाटर, मुझे पानी से बाहर निकलना पड़ा। गेट आउट मतलब बाहर निकलना, ऑफ वाटर, पानी से। बिफोर एनोदर वेव केम, ये कह रहा है आई हैड टू गेट आउट ऑफ द वाटर, मुझे पानी से बाहर निकलना पड़ा। बिफोर एनोदर वेव केम, इससे पहले कि कोई दूसरी लहर आए, उससे पहले मुझे पानी से बाहर निकलना पड़ा। बट, लेकिन माई बॉडी वाज वीक, जो मेरा शरीर था वो कमज़ोर था। वीक होता है कमज़ोर, बॉडी होता है शरीर। आई कुडंट स्टैंड अप फास्ट, मैं एकदम सी नहीं उठ सका, मैं या तेजी से नहीं उठ सका। व्हेन एनोदर वेव केम, जब दूसरी एक और लहर आई। आई वॉज अंडर द वाटर अगेन, मैं फिर से पानी के अंदर चला गया। आई कुडंट ब्रीथ फॉर ए वाइल, मैं कुछ समय के लिए सांस नहीं ले सका। बट, लेकिन, बट देन, परंतु फिर, बट देन, परंतु फिर के यूज में होता है। बट देन, परंतु फिर, एनोदर वेव थ्रू मी बैक ऑन द बीच, परंतु फिर एनोदर वेव, जो दूसरी लहर थी, थ्रू मी, मुझे फेंक दिया, बैक ऑन द बीच, वापस उस समुद्र के तट पर। आई ट्राइड टू गेट अप, मैंने उठने की कोशिश की। आई ट्राइड टू गो फर्दर फ्रॉम द सी, आई ट्राइड टू गो फर्दर, मैंने दूर जाने की कोशिश की, फ्रॉम द सी, समुद्र से। आई वॉज एबल टू मूव 10 मीटर्स अप, मैं 10 मीटर तक, वहाँ से जो समुद्र का धोरा था उससे 10 मीटर तक दूर जाने में या चलने में योग्य था। एबल होता है योग्य। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। बट, लेकिन, माई आर्म्स एंड लेग्स वर वेरी वीक, बट, लेकिन, माई आर्म्स, जो मेरे हाथ थे और मेरे जो पैर थे वो काफ़ी कमज़ोर थे। आई कैलेप्स्ड, कैलेप्स होता है कोई चीज़ का ढह जाना। आई कैलेप्स्ड, मैं ढह गया, मतलब मैं गिर गया। आई डिडंट मूव फॉर सम टाइम, कुछ पल के लिए मैं हिल ना सका, मतलब एकदम थका हुआ था, एकदम चित्त गिर गया। आई डिडंट मूव फॉर सम टाइम, मैं कुछ समय के लिए हिल नहीं सका। आफ्टर सम टाइम, थोड़े समय बाद।
आई वॉज एबल टू गेट अप, मैं उठने के योग्य था। आई लुक्ड फॉर द अदर्स, मैंने दूसरों को देखा जो मेरे साथी थे। आई कुडंट फाइंड द अदर मैन, मैं किसी को भी नहीं पा सका। ये हमारी स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है, जो चैप्टर 7 था रॉबिन्सन क्रूसो लेवल 2 का। रोज़ाना 7 बजे एक स्टोरी आती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ इंग्लिश सीखना, धीरे धीरे हम 15 दिन के अंदर अगर आप हमारी क्लास लगातार देखते हैं तो आपके अंदर काफ़ी सारा सुधार होगा। ये एकदम जीरो से मैंने स्टार्ट की है। अभी मैं कुछ ऐसे वर्ड भी लाऊंगा जो डेली यूज़ होने वाले हैं। 1-2 दिन में वो वीडियो आ जाएगी, हमारी टीम उसको तैयार कर रही है, तो हमसे जुड़े रहिए। और इस में कुछ जो डिफ़िकल्ट वर्ड आए थे वो मैं अब आपको कराने वाला हूँ। समुद्र तूफान, बिगनिंग शुरुआत, ब्रीथ सांस लेना, फॉर ए वाइल कुछ समय के लिए, नेसेसरी आवश्यक, ओवरटर्न उलटना या पलटना, एक्सट्रीमली अत्यंत या बहुत ज़्यादा, नॉर्दर्न उत्तरी, साउटेड चिल्लाया, पुश्ड धकेला, रोक चट्टान, क्रैश टक्कर या दुर्घटना। इस वीडियो में जितने भी ये डिफ़िकल्ट वर्ड थे मैंने सारे आपको करा दिए हैं। आई होप कि आपको काफ़ी कुछ नया सीखने मिलेगा। इसी तरह हर रोज़ एक नई वीडियो के साथ हम सुबह 7 बजे आते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली सुबह की जो वीडियो होगी वो आपको सबसे पहले मिले। आप लोग वीडियो देखते हैं, कमेंट नहीं करते। कमेंट करेंगे तो एक हौसला मिलेगा और एक्स्ट्रा करने का। थैंक यू टू गिविंग योर प्रीशियस टाइम। मिलते हैं अगली वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग स्टोरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।